तो हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिपोर्टेड स्पीच। और इस अध्याय को, इस चैप्टर को हम लोग नरेशन भी कहते हैं। इस चैप्टर को हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहते हैं। मतलब कोई भी सेंटेंस डायरेक्ट कहा जाएगा, उसको इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है। तो सबसे पहले इस क्लास में हम लोग सीखेंगे, एक दो क्लासेस लगेंगे इसके, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस उसको हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप समझते हैं। देखिए पहले तो 5 से 10 मिनट जो भी टाइम लग रहा है उसमें पहले ध्यान से आप समझिए। इसके जो रूल्स होते हैं वो बिल्कुल बेसिक होते हैं। हर एक सेंटेंस में आपको पता है, सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये सभी सेंटेंस के अलग अलग जो नरेशन बनते हैं, अलग अलग इनडायरेक्ट बनते हैं और सबके अपने अलग अलग रूल होते हैं। सबका रूल मैं बिल्कुल एकदम आसान वे में बताने वाला हूं, इसलिए जो भी मैं बता रहा हूं पहले उसको ध्यान से समझिए। तो सबसे पहले अगर मैं ऐसे लिख दूं कि आई सैड टू यू, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, यू आर गोइंग टू मार्केट, मैंने ऐसा लिखा। बात समझ में आया? अब यहां पर आपको क्या समझना है, देखिए जो भी यहां पर इन्वर्टेड कामा, इसे हम लोग कहते हैं इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा के अंदर जो लिखा हुआ है उसे हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। तो यहां से यहां तक का जो पार्ट हो गया इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और इन्वर्टेड कामा के जो बाहर है इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। हालांकि परीक्षा में ये नहीं पूछेगा क्या रिपोर्टेड स्पीच होता है, क्या रिपोर्टिंग वर्ब होता है, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है। क्या कि आप इन्वर्टेड कामा के बाहर देखिए यहां पर लिखा हुआ है आई, इसे कहते हैं सब्जेक्ट। इसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। और यहां पर लिखा हुआ है यू, इसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं भाई? ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इन्हीं का तो खेल है पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो ये बीच में ये क्या बच गया? तो आप कहेंगे यही है रिपोर्टिंग वर्ब, या आप कह सकते हैं इसी को कहते हैं वर्ब। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये आपका बन गया। अंदर आपका पूरा का पूरा एक सेंटेंस लिखा होगा, उसी को चेंज करना है। इसमें क्या बदला होगा? इसको बदलना है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको पढ़ना है जनरल रूल। क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है जनरल रूल। जनरल रूल मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये ऐसे रूल्स हैं जो सभी सेंटेंसेस, चाहे वो इंपेरेटिव हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, चाहे वो असर्टिव हो, चाहे वो ऑप्टेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, सब में ये रूल्स फॉलो होंगे। तो ठीक है, तो जनरल रूल्स के विषय में सबसे पहला रूल आपका क्या है? तो आप कहेंगे जो रूल नंबर फर्स्ट है उसमें ध्यान रखना है कि अगर, अब जनरल रूल किसके लिए फॉलो हो रहा है? रिपोर्टेड स्पीच के लिए। यहां पर मैं लिख देना फॉर रिपोर्टेड स्पीच। किसके लिए है भाई? ये फॉर रिपोर्टेड स्पीच के लिए रूल है। इसमें बदलाव होगा लेकिन इसको देखकर बदलाव होगा। इसमें बदलाव होगा लेकिन इसको देखकर। जैसे अगर इसके अंदर कहीं पर भी आपका आई आ गया या वी आ गया तो इसको बदल देना है। किसके अकॉर्डिंग बदल देना है? तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल देंगे। उसी तरीके से अगर कहीं पर भी यू आ गया तो इसको भी बदल देंगे, लेकिन इसको बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। इसके अलावा जो आ गया इसके अंदर उसको नहीं बदलना है, वैसे लिख देना है। तो ये जनरल रूल में पहला रूल यही था। आई भी आएगा इसके अंदर तो बदल देना है, यू आएगा तो भी बदल देना है। और जनरल रूल का दूसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई भी टेंस आए लेकिन यहां पर आपका सैड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सैड। से आएगा, सेज आएगा, टेल आएगा, विल से आएगा, नहीं बदलना है, टेंस नहीं बदलना है। लेकिन टेंस बदलना है
तो टेंस कैसे बदलेगा, जितने भी प्रेजेंट के फॉर्मेशन हैं, जितने भी प्रेजेंट के फॉर्मेशन हैं सबको बदल देंगे पास्ट में। मतलब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल देंगे। कहाँ बदलेंगे, अंदर। मैं रिपोर्टेड स्पीच का बात कर रहा हूं, इसके अंदर बदलाव करना है, इसको देख कर बदलना है। तो जितने भी प्रेजेंट में कैन आ गया तो कुड में बदल दीजिए, इसमें कैन आएगा तो कुड बदलेंगे, में आ गया माइट में बदल दीजिए, विल आ गया वुड में बदल दीजिए, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल दीजिए, तो बदल जाएंगे सब। लेकिन जब प्रेजेंट में रहेगा तो पास्ट में बदलाव होगा। लेकिन अगर पास्ट ही आ गया तो ध्यान देना पड़ेगा कि अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, अगर वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। लेकिन अगर वो खुद पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ तो नहीं बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ तो नहीं बदलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। क्या रखना है कि अगर पास्ट, मैं बोल रहा हूं शॉर्ट फॉर्म तो आपको समझना भी पड़ेगा कि अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में बदल दीजिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल दीजिए। लेकिन अगर खुद ही ये पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ गया तो नहीं बदलना है, ये बात आपको याद रखना है। तो ये टेंस और ये जो पर्सन, ये दोनों ध्यान रखना है। दूसरी बात इसमें कि क्या इसमें आई और वी बस यही दोनों चेंज होते हैं, नहीं, आई और वी इनके अलावा इनके जितने भी ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव, एडजेक्टिव ये सब होते हैं वो भी चेंज होते हैं। जैसे अगर आई है तो माई अगर इसमें आ गया तो भी चेंज हो जाएगा। जैसे वी है, आवर आ गया, आवर्स आ गया तो भी चेंज हो जाएगा, अस आ गया तो भी चेंज होगा। इसके जितने भी फॉर्मेशन होते हैं ना वो बदल जाते हैं, मतलब आई और बी और यू बदल जाएंगे, ये बात आपको समझना है। और तीसरा क्या है, इसमें जितने भी नजदीक के चीज होंगे वो दूर में बदल जाएंगे। जैसे अगर नाउ है तो या जस्ट है तो ये बदल जाएंगे देन में, किसमें बदल जाएंगे, देन में। इसी तरीके से मैं लिस्ट लिख दे रहा हूं, अब देख लीजिए, ये रहा। तो अब यहां पर ध्यान से एक बात समझिए, देखिए टुडे, दैट डे, हियर, देयर, अगर इसमें टुमारो आ गया तो आप चेंज कर दीजिए द नेक्स्ट डे में। अगर आपका यस्टरडे आ गया तो चेंज किस में कर देंगे, द डे बिफोर में। टू नाइट आ गया, दैट नाइट में चेंज कर डालिए, एगो आ गया बिफोर में। और यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है लास्ट और नेक्स्ट, ये लास्ट है या नेक्स्ट है, तो अगर नेक्स्ट के साथ कोई टाइम दे रखा है जैसे नेक्स्ट वीक, तो नेक्स्ट को बदल देना है द फॉलोइंग, इसलिए मैंने एक्स को एक्स ही रखा है, वो टाइम है। जैसे नेक्स्ट वीक है तो द फॉलोइंग वीक, नेक्स्ट ईयर है द फॉलोइंग ईयर, लास्ट आवर है द प्रीवियस आवर, लास्ट डे है द प्रीवियस डे। इस तरीके से ये बदलाव होंगे। तो मैंने यहाँ पर आपको 3 रूल बताया, आई वी सब्जेक्ट यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। इसके अलावा चाहे जो भी आए इसमें नहीं बदलना है। दूसरा मैंने बताया इसमें जो भी टेंस आ रहा है, टेंस भी प्रेजेंट के सभी पास्ट में हो जाएंगे, पास्ट वाले ऐसे बदलेंगे और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बदलते हैं। उसके अलावा नाउ, जस्ट, हियर, टुडे, टुमारो, यस्टरडे, टू नाइट, एगो, नेक्स्ट और लास्ट के साथ टाइम, ये सभी इसमें बदल जाते हैं। ये सभी में लागू होते हैं जितने भी टेंस आते हैं। अब ये फॉलो होते हैं, इसलिए मैं इसको एक साइड इन दोनों रूल को यहाँ पर ऐसे लिख दूंगा और उसके बाद एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपके दिमाग में ये भी घुसता रहे और ये कैसे चेंज होगा ये भी आपको पता चलता रहे। मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिख दी है। अब हम लोग समझते हैं कि कैसे बदलाव होगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहले पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस अगर पढ़ें तो कैसे बदलाव होगा ये भी पढ़ना है। तो इसके जो रूल्स होते हैं, असर्टिव सेंटेंस के रूल्स क्या होते हैं ये ध्यान से रखिए। तो यहां पर ये ध्यान रखना है कि अगर कहीं पर भी सैड टू आया, मैंने कहा सैड टू, सिर्फ और सिर्फ सैड नहीं कहा है, सैड टू आया तो इसको बदल देना है टोल्ड में। किसमें बदल देना है, टोल्ड में।
और ये जो कामा और इन्वर्टेड कामा आता है इसको बदल देना है दैट में। किस में बदल देना है? दैट में। बाकी कुछ भी बदलाव नहीं करने हैं, बाकी वही बदलाव करने हैं जो सब में करने हैं जनरल रूल्स में। आइए अब एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल ऊपर यही लिखा हुआ है, इसी को बदलते हैं, या यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं कि अगर डायरेक्ट में कहा गया ही सैड टू मी, ही सैड टू मी, कॉमा नोटेड कामा में यू आर गोइंग टू मार्केट, यू आर गोइंग टू मार्केट, इतना कहा गया, कोई बात नहीं है। इसको कैसे बदलना है अब यही आपको ध्यान से देखना। देखिए अब मैं कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा, उसको बहुत ही आराम से समझिए। सबसे पहले मैंने कहा कि ये सेंटेंस देखिए असर्टिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे चाहे अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर देख के आप पता करेंगे कि सेंटेंस कैसा है, कौन सा रूल फॉलो करना। दो ही रूल मैंने बताया हुआ है, दो ही रूल है। तो सबसे पहला रूल कि सेड टू को टोल्ड में, तो मैंने कहा कि बाहर तो कुछ न बदलाव नहीं करना है, ही में मी में कुछ बदलाव नहीं करना है, बस यही है कि सेड टू आया है तो टोल्ड में बदल दीजिए। तो ये देखिए ही सेड टू को आप चेंज कर दीजिए किसमें? टोल्ड में। और ये मी लिखा हुआ है, मी लिख दीजिए। कामा नोटेड कामा, कामा नोटेड कामा हटा के क्या लगाना है? दैट, तो आप लगा दीजिए दैट। अब उसके बाद अब मैंने कहा था कि अंदर बदलाव करने हैं, 2 3 पर्सन टेंस ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप अंदर आए तो क्या मिला? यू। क्या मिला? यू। और यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ बनने बताया था? बाहर। ये होता है पहला सब्जेक्ट, ये होता है ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आया है यू, और यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो क्या हो जाएगा? मी का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। बस यही बदलाव करना है। तो यहाँ पे तो आपने पर्सन चेंज किया, आगे बढ़ेंगे तो टेंस भी आ गया। आर प्रेजेंट का होता है, आर प्रेजेंट का होता है, और प्रेजेंट किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट में। तो आई के साथ पास्ट में क्या लगेगा? वॉज। बाकी सब के सब धरे के धरे रह जाएंगे, जो भी लिखे हुए हैं उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। अगर यहाँ पे टुमारो होता तो उसको भी बदल देते, टुडे होता तो उसको भी बदल देते, लेकिन नहीं है तो नहीं बदलना है। बस ये आपका डायरेक्ट है, और ये जो अभी मैंने बदला वो है इनडायरेक्ट। इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसी के आधार पर ये रूल मैं लिख देता हूं यहां पर। असर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स मैं इस तरफ लिखूंगा और आपको हल करवाऊंगा। ये जो रूल मैंने असर्टिव सेंटेंस का लिखा हुआ है ये मैं लिख रहा हूं असर्टिव सेंटेंस यहां पर। और यहां पर क्या है कि सैड टू को चेंज करना है टोल्ड में, और कामा इन्वर्टेड कामा को चेंज करना है दैट में। यही रूल है, और इसी के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। एक बात याद रखिएगा, जो एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे वो सभी के सभी असर्टिव सेंटेंस को हम लोग हल करने वाले हैं। और उसके बाद जब नेक्स्ट पढ़ेंगे तो जनरल रूल, ये इसमें अब बदलाव होने वाला तो नहीं है, क्योंकि इन दोनों में बदलाव कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसमें बदलाव होगा क्योंकि इसके बाद इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे तो इंट्रोगेटिव का रूल यहाँ पे लिख देंगे और इधर एग्जाम्पल हल करते हुए चलेंगे। दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर सैड टू मी न आया होता तो क्या होता? ध्यान रखिएगा, जब तक यहाँ पे टू नहीं आएगा टोल्ड बदलेगा नहीं। सैड टू आएगा तभी टोल्ड होगा। अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सैड आया होता, टू मी ना होता, तो यहाँ पे ही सैड ही रहता, तब बदलने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अंदर पर्सन और टेंस हमेशा चेंज होंगे, ध्यान रखिएगा। प्रश्नों को हल करते समय आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर देखिए लिखा गया है, ये सभी मैंने डायरेक्ट लिख रखा है और आपको इसका इनडायरेक्ट बनाना है। तो हम लोग एक एक करके सीखते हैं। हम लोग ध्यान रखिएगा कि असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम लोगों को दो नियम पता होना चाहिए। एक तो सैड टू को चेंज करना है टोल्ड में, दूसरा कामा नोटेड कामा को चेंज करना है दैट में। बाकी सभी रूल्स के लिए आई भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे और यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। चलिए तो देखिए, सबसे पहले पहला वाला सेंटेंस हम लोग देखते हैं। हमारा सेंटेंस आप देखिए साफ साफ दिख रहा है, असर्टिव है, निगेटिव में है तो क्या हुआ? असर्टिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ बाहर, इन्वर्टेड कामा के अंदर हमको बदलाव करना है। बाहर सिर्फ सैड या सैड टू में बदलाव होता है तो वो देखते हैं।
बाहर क्या लिखा हुआ है, आई। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले आई। आई के बाद क्या लिखा हुआ है, सैड, तो लिख देंगे सैड। तो अब आप कहेंगे कि सर सैड को तो टोल्ड में बदलना था। नहीं, सैड को नहीं बदलना था, सैड टू को बदलना था। जब सैड टू रहेगा तब टोल्ड करना है, और सिर्फ सैड है तो टोल्ड नहीं करना है। आगे बढ़ेंगे तो कामा इनवर्टेड कामा आ रहा है। कामा इनवर्टेड कामा को किस में बदल रहे हैं, दैट में। तो इसको हम लोग बदल के लिख देंगे दैट, ये हमारा दैट हो गया। अब उसके बाद जैसे ही अंदर आएंगे तो दिमाग काम करेगा कि हमको पर्सन और टेंस चेंज करना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आई, आई मिल गया। तो आई तो चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट। और ये हम लोग बाहर आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है। जैसे इसमें देखिए ये सब्जेक्ट दे रखा है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो हमको लेना देना भी नहीं है। हमको ये पता है कि आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए आई तो यहाँ पर भी आई है, मतलब आई के अकॉर्डिंग क्या चेंज होगा, आई तो आई ही रहेगा, इसलिए लिख देंगे आई। लेकिन एम में आएंगे तो टेंस आपका चेंज होगा। टेंस चेंज होगा, जितने भी प्रेजेंट रहते हैं वो पास्ट में चेंज हो जाते हैं। प्रेजेंट पास्ट में चेंज होता है, इसलिए एम प्रेजेंट में है तो पास्ट में होता है वॉच। तो आई वॉच। क्या लिखा है फिर, नॉट लिखा है, नॉट लिखिए, अ लिखा है, अ लिखिए, और थीप लिख दीजिए। और ये देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। जितने एग्जांपल्स मैं सॉल्व करा रहा हूं उसको आराम से बस देखिए, आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना आ जाएगा। आगे देखते हैं, वी सैड। तो सबसे पहले आप लिखिए वी सैड, क्योंकि सैड को चेंज नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे सैड टू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सैड है। सैड टू होता तो टोल्ड में चेंज करते, तो सैड बस है। कामा नोटेड कामा को किस में चेंज करना है, कामा नोटेड कामा को दैट में चेंज करना है। इस कामा नोटेड कामा को किस में चेंज कर देंगे, दैट में चेंज कर देंगे, हो गया। अब इनवर्टेड कामा के अंदर आ गए, पर्सन और टेंस चेंज करना है। तो सबसे पहले देखिए लिखा है वी। वी किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, वी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। इनवर्टेड कामा के बाहर निकलेंगे, देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, वी, तो सेम ही है, तो उसमें कोई बदलाव तो होगा नहीं, तो वहीं रख देते हैं। तो पर्सन में बदलाव नहीं हुआ, तो आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ, हैव, प्रेजेंट में है। हैज हैव प्रेजेंट होता है और उसका पास्ट हैड होता है। तो जितने भी प्रेजेंट में रहेंगे सबको किस में चेंज कर देंगे, पास्ट में। तो ये जो हैव लिखा है ये किस में चेंज हो जाएगा, हैड में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, हैड में। उसके बाद डन लिखा हुआ है, थर्ड फॉर्म है तो डन ही रहने दीजिए। और आवर, आवर ये भी देखिए फर्स्ट पर्सन ही है, जैसे इस प्रकार से वी फर्स्ट पर्सन था, मतलब आई और वी, तो ये जो आवर लिखा हुआ है ये वी के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है। तो यहाँ पर भी वी है तो वी के अकॉर्डिंग आवर ही रहेगा, इसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है, वर्क, बाकी सब कुछ सब सेम रखना है। ये हो गया आपका इनडायरेक्ट। सबसे पहले लिखिए ही। अब यहाँ पे सेज लिखा हुआ है तो आप लिख देंगे सेज। कामा इनवर्टेड कामा किस में चेंज होगा, कहेंगे दैट में चेंज हो जाएगा, तो आपने यहाँ पे चेंज कर दिया दैट। जैसे ही इनवर्टेड कामा के अंदर आएंगे तो ध्यान रखना है, जब सैड रहता था तो हमको टेंस चेंज करना था, लेकिन सेज से या आपका विल से, सेल से, ऐसे में रहेगा तो हमको टेंस चेंज नहीं करना है, बस पर्सन चेंज कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आई है, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो आप कहेंगे आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। बाहर निकलिए, बाहर इनवर्टेड कामा के बाहर निकलेंगे, ही है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ चेंज हो जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, ही। लेकिन ध्यान रखना है कि टेंस चेंज नहीं होगा। आई के साथ रीड लगा है, लेकिन ही के साथ क्या लगेगा, रीड से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आई का माई है तो ही का क्या हो जाएगा, ही का हिज हो जाएगा, हिज बुक। इस तरीके से कंप्लीट करना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। दूसरे में देखिए लिखा हुआ है सी सैड। तो सबसे पहले हमको लिख लेना है सी सैड, हमने लिख लिया। कामा नोटेड कामा को बदलना किस में है, तो आप कहेंगे कि दैट में बदल देंगे, तो हमने यहाँ पर इसको दैट में भी बदल दिया। जैसे ही नोटेड कामा के अंदर आएंगे तो हमको पर्सन और टेंस चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे सैड दे रखा है तो टेंस चेंज होगा। आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और इसलिए आई के स्थान पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में सी है, इसलिए आई के स्थान पे आप लिख देंगे सी। अब आई के साथ सेल तो लगा है, लेकिन सी के साथ सेल नहीं लगता है, सी के साथ विल लगता है। और टेंस चेंज करना है तो सेल और विल दोनों का जब आप पास्ट में चेंज करते हैं तो सेल को शुड में, विल को वुड में चेंज करते हैं। लेकिन एडवांस टाइम आ गया है तो एडवांस तरीके से चाहे वो विल हो चाहे वो सेल हो, दोनों को पास्ट में चेंज करते समय वुड का ही यूज करें, ये सबसे बेहतर तरीका होता है। इसलिए यहाँ पर आप इसको पास्ट में वुड लिख देंगे। उसके बाद सी लिखा हुआ है, अच्छा आई के अकॉर्डिंग माई था तो सी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कहेंगे हर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो गया, लेटर हो गया। ये हो गया कंप्लीट।
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे ही सैड टू मी इन्वर्टेड कामा में यू वॉश योर फेस, तो सबसे पहले लिखा हुआ ही सैड टू मी, लेकिन अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, जब तक सैड था तब तक हम सैड कॉपी करते आ रहे थे, लेकिन अब क्या आ गया सैड टू। यहाँ देखिए सैड सैड, सेज था सेज, सैड था सैड, सैड था सैड, लेकिन अब सैड टू आ गया, तो सैड टू आ जाएगा, तो सैड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में, तो ये हो जाएगा टोल्ड। उसके बाद क्या लिखा हुआ मी लिख दीजिए। इन्वर्टेड कामा को किस में चेंज करते हैं, तो कॉमा इन्वर्टेड कामा को चेंज कर देंगे दैट में। उसके बाद इन्वर्टेड कामा के अंदर आ गए, अंदर आ गए तो हमको पता है सबसे पहले क्या मिला यू, तो पर्सन और टेंस चेंज करना है, तो पर्सन सबसे पहले क्या मिला यू, तो यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर इस मी के अकॉर्डिंग चेंज करना है। मी किसका ऑब्जेक्ट होता है, आई का, इसलिए यू की जगह पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। वॉश, ये देखिए टेंस भी चेंज होगा, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है, तो आई वॉश्ड हो जाएगा, यू था तो योर हो गया, आई रहेगा तो माई हो जाएगा, माई फेस। इस तरीके से आपको चेंज करना है पर्सन और टेंस। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अब आपके सामने कुछ और एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले देखिए कहा जा रहा है कि दे सैड टू अस, इन्वर्टेड कामा में यू डू योर वर्क रेगुलरली। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा हुआ दे सैड टू अस, तो जैसे बाहर लिखा हुआ पहले लिख लेते हैं दे सैड टू। अब सैड टू को किस में चेंज करना है, क्योंकि सैड टू को हमको चेंज करना है टोल्ड में, तो हम लोग सैड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में, तो ये हमारा हो गया टोल्ड। इसके बाद अस लिखा हुआ है, अस लिख दीजिए। देख रहे हैं बाहर में सिर्फ सैड टू ही चेंज होता है, बाकी जैसे लिखा हुआ है वैसे। इन्वर्टेड कामा के अंदर तो टेंस और पर्सन चेंज हो रहा है, इन्वर्टेड कामा कामा इन्वर्टेड कामा किस में चेंज करना है, दैट में। इतना तो अब आप समझ गए होंगे, तो दैट हमने लिख दिया। लेकिन जैसे ही अंदर पहुंचेंगे तो आपको पर्सन भी चेंज करना है और आपको टेंस भी चेंज करना है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है यू, और यू जो होता है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो कहेंगे कि ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका है, वी का है, इसलिए यू जो है यू की जगह पे क्या हो जाएगा, वी। पर्सन आपने चेंज किया तो आपको चेंज करना पड़ेगा टेंस। डू प्रेजेंट में है तो पास्ट में क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे डू की जगह पे आप यूज करेंगे डिड। उसके बाद ये योर है, जब यू था तो योर है, और जब वी आएगा तो हो गया, तो क्या हो जाएगा, आवर हो जाएगा। बाकी क्या लिखा हुआ है, वर्क लिखा हुआ है और रेगुलरली लिखा हुआ है, आप इसको बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर देंगे, कोई समस्या नहीं हुई होगी, इतना तो उम्मीद है। तो पर्सन और टेंस ही तो चेंज करना है, बाकी जो असर्टिव का दो ही नियम है इसको फॉलो करिए, आपका इनडायरेक्ट चेंज हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ ही सैड टू मी, तो आप लिखिए सबसे पहले ही सैड टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में। उसके बाद मी लिखा हुआ है, मी लिख दीजिए। कॉमा इन्वर्टेड कामा को दैट में चेंज करना है, आप लिखेंगे दैट। यू लिखा हुआ है, यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो यहाँ पे मी है, मी आई का ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे यू की जगह पे आई। यू आर है तो आई के साथ एम लगता है, लेकिन ये पास्ट में चेंज करना है, तो आई के साथ वॉज हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, वॉज। बाकी लिखा हुआ अ फुल, तो आप अ फुल में कोई बदलाव नहीं करेंगे, वैसे ही लिख देंगे। आगे देखिए हरी सैड टू हिम, तो सबसे पहले लिखिए हरी। सैड टू को किस में चेंज करेंगे, तो आप कहेंगे टोल्ड में चेंज कर दीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ हिम, हिम लिख दीजिए। कामा इन्वर्टेड कामा किस में चेंज करना है, दैट में चेंज कर दीजिए। इतना तो हर एक एग्जाम्पल्स में हम लोग कर रहे हैं। अब इसके बाद देखिए लिखा हुआ यू, यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट इसमें हिम है और हिम ही का ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए यू की जगह पे आप लिखेंगे ही। यू के साथ आर लगा था तो ही के साथ इज लगता है, और इज का जो पास्ट होता है वो होता है वॉच। बाकी लिखा हुआ है नॉट, और लिखा है डूइंग, और लिखा है एनी, और लिखा है वर्क। इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। पर्सन और टेंस चेंज हो गया, उसके बाद कुछ भी बदलाव नहीं करना है। आगे है ही सेज, आप लिखेंगे ही टोल्ड नहीं। अब देखिए यहाँ पे सेज है, जब तक सैड टू था तब तक हम लोगों ने टोल्ड में चेंज किया, लेकिन अब जो है वो यहाँ पे सेज लिखा हुआ है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पे साफ साफ देखिए लिखा हुआ है दैट, तो आप दैट में कर दीजिए। हरी, इसको चेंज करना है नहीं, क्यों नहीं चेंज करना है, क्योंकि आई और वी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बाकी जो बच गए उसको चेंज नहीं करना है, तो हरी लिखा है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए हरी।
क्या टेंस चेंज होगा क्या? नहीं, क्योंकि सेज है तो टेंस भी नहीं चेंज होगा। तो हरी के साथ तो इज ही आएगा, तो इज लिखिए, नॉट लिखिए, विल लिखिए, आपका सेंटेंस इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। क्लियर? आगे देखिए, ही विल से, तो हम लोग लिखेंगे ही विल से। तो जब से ही कामा न्यूट्रल कामा आया तो आप इसको किस में चेंज कर देंगे? दैट में चेंज कर देंगे, इतना तो आपको पता है। अंदर आप गए तो ये आपका राम है, राम लिख दीजिए, क्योंकि राम चेंज नहीं होगा, सिर्फ आई वी और यू चेंज होता है। अब देखिए, क्या टेंस चेंज होगा क्या? तो कहेंगे सर टेंस चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे विल से आया है। जब भी से या विल से आएगा तो टेंस चेंज नहीं होगा। तो जो लिखा हुआ है राम के साथ राइट से लिखा हुआ है, तो राम के साथ भी राइट से ही लिखेंगे और लेटर लिख देंगे, सेंटेंस आपका इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। आगे देखिए, लास्ट में लिखा हुआ ही सेड टू मी, यहाँ पे देखिए सेड टू आ गया, तो सेड टू को चेंज करना है हमको टोल्ड में, तो लिखेंगे मोहन टोल्ड। मोहन मैंने लिखा, फिर सेड टू को टोल्ड लिख दिया, और मी लिखा हुआ है तो मी लिख देंगे। कामा नोटेड कामा को किस में चेंज करना है? दैट में। अब तो ये पता हो गया होगा, साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ पर हरी लिखा हुआ है, हरी चेंज नहीं होगा, तो हरी का हरी लिख देंगे। टेल्स है तो टेल्स होगा कि अब टोल्ड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे तो टोल्ड हो गया, सैड टू चेंज हो गया है, तो थर्ड फॉर्म तो लगाएंगे ही, तो यहाँ पे हो जाएगा टोल्ड। क्या हो जाएगा? अ लाई हो जाएगा, सॉरी थर्ड फॉर्म नहीं, पास्ट में, तो ये टोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा लाई। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में सारी चीजें आई होंगी। इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल्स को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला दिया हुआ है सी सेड टू मी कामा नोटेड कामा सीता इज राइटिंग अ लेटर। करना क्या काम है? हर एक सेंटेंस हमको वही काम करना है कि सबसे पहले देखिए, यहाँ पर सी सेड टू मी लिखा हुआ है, तो सबसे पहले लिखिए सी। सेड टू को किस में चेंज कर देंगे? तो आप कहेंगे कि टोल्ड में चेंज हो जाएगा, तो सेड टू को हमने चेंज कर दिया टोल्ड में। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? मी, हमने मी लिख दिया। कामा नोटेड कामा किस में चेंज होगा? तो कामा नोटेड कामा किस में चेंज हो जाएगा? दैट में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे दैट। जैसे ही अंदर हम लोग गए तो सबसे पहले सीता लिखा हुआ है, तो थर्ड पर्सन, या तो ये कहें कि आई वी यू के अलावा किसी और में चेंज नहीं होता है तो रहने देते हैं, पर्सन तो उसमें है नहीं, नाउन है। अब इसके बाद लिखा हुआ है इज, सैड है तो जाहिर सी बात है टेंस में बदलेगा, पर्सन नहीं बदला तो क्या हुआ? टेंस तो बदल सकते हैं, तो इज के जगह पे क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे इज के जगह पे वॉच। बाकी जो जैसे लिखा हुआ है उसको वैसे ही लिख दीजिए, आपका इनडायरेक्ट तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उम्मीद है कि आपको यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सारी चीज़ें थोड़ा सा क्लियर हो गई होंगी। देखिए, पर्सन जो बदलना है वो सभी के सभी सेंटेंसेस में बदलना पड़ेगा, टेंस भी बदलना पड़ेगा, इम्पेरेटिव को छोड़कर, तो आपको ये सीखना ही पड़ेगा। आज की क्लास को आप एक बार दो बार देखिए, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको समझ में आएगा। 2 से 3 बार, अगर आपको इनडायरेक्ट आता ही नहीं है तो आप 2 से 3 बार देखिए, और हर बार सेंटेंस को देखते ही पॉज करके वीडियो अपने से कन्वर्ट करना सीखिए। देखिए 2 से 3 बार करेंगे, इनडायरेक्ट चेंज करना आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द बॉय सैड, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? बाहर का जो जैसे लिखा हुआ वैसे लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हमको सैड टू होता तब ना टोल्ड चेंज करते हैं, नहीं है तो जैसे लिखा हुआ वैसे लिख दीजिए। कामा नोटेड कामा को आपको पता है कि दैट में चेंज करना है, दैट में चेंज कर दिया हमने। फिर लिखा हुआ है मोहन, मोहन चेंज नहीं होगा, नेम चेंज नहीं होता है, मोहन को वैसे लिख देंगे। लेकिन टेंस तो चेंज होगा। टेंस कब चेंज नहीं होता? जब से रहता है, विल से रहता है, सेज रहता है, तब टेंस नहीं चेंज होता। बाकी सैड रहेगा तो टेंस चेंज होगा। इसलिए हैज प्रेजेंट में है तो पास्ट में क्या हो जाता है? हैड। बाकी जैसे लिखा हुआ है डन, ही मोहन था तो हीज, मतलब ही के अकॉर्डिंग हीज चेंज हुआ है, तो यहाँ पर भी तो मोहन ही है, तो इसमें कोई बदलाव होगा? नहीं बदलाव होगा, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख देंगे। ये चेंज हो गया, बदलाव हो गया। आगे बढ़ते हैं। सीता सैड, तो यहाँ पे लिखिए सीता, फिर लिखेंगे सैड। क्यों? क्योंकि टोल्ड नहीं करना है, क्योंकि सैड टू होता तब ना चेक करते। कामा नोटेड कामा को किस में बदलना है? तो आप कहेंगे कि कामा नोटेड कामा को दैट में बदल देंगे। आई फर्स्ट पर्सन है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। फर्स्ट पर्सन मतलब आई जो होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, आई सीता के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। या तो यहाँ पे आप सीता लिख दीजिए, या तो सीता का प्रोनाउन होता है सी, यहाँ पे आप सी लिखिए। अच्छा, पर्सन तो आपने चेंज कर दिया, अब आपको टेंस भी चेंज करना है, और ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और आपको यहां पर पता चलेगा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। इसका मतलब सी के साथ हैड और वर्ब की राइट की थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटेन। क्या हो जाएगा? रिटेन अ लेटर। अब ये जाकर कंप्लीट हो गया। इसमें देखिए
ही सैड टू मी, ही सैड टू आ गया तो हमको किस में चेंज कर देना है, टोल्ड में, बाकी लिखा हुआ मी। असर्टिव का बस दो ही रूल है कि सैड टू को टोल्ड में चेंज करना, कामा न्यूटेड कामा को दैट में चेंज करना, बाकी पर्सन और टेंस तो सब में चेंज होते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने सैड टू को टोल्ड में चेंज किया है। मी कामा न्यूटेड कामा किस में चेंज करेंगे, तो आप कहेंगे कामा न्यूटेड कामा को दैट में चेंज कर दीजिए। इट चेंज होगा ही नहीं तो इट को इट रखते हैं। वॉज, वॉज दे रखा है तो जो पहले से ही पास्ट में है उनको क्या बदलाव करना है, लेकिन आप ध्यान से देखिए वॉज के साथ ING फॉर्म दे रखा है। ये अगर सिर्फ वॉज होता तो वॉज में कोई बदलाव नहीं, लेकिन वॉज के साथ ING फॉर्म मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होता है, इसलिए लिखेंगे इट हैड बीन रैनिंग। अब चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि हैड बीन के साथ वर्ब की ING फॉर्म लगती है। अगर आपको टेंस नहीं आता है या वर्ब की के मैं कैसे कर रहा हूँ, कौन से प्रेजेंट में होते हैं कैसे पास्ट में होते हैं, तो आप बेसिक क्लास लीजिए जहां पर ये मैंने सारी चीजें बता रखी है। आगे लिखा हुआ ही सैड टू मी, सैड टू को चेंज करना है टोल्ड में, मी लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं, कामा न्यूटेड कामा को दैट में चेंज करना है, यहां तक कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अंदर चलते हैं तो लिखा हुआ है राम, तो राम लिख देंगे। हैड गॉन पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड गॉन क्या है, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट टेंस बदलाव नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पर आप कहेंगे सर दियर आया है, तो अभी आपने एक रूल बताया था जनरल रूल में कि हियर का दियर हो जाता है, तो मैंने कहा था हियर का दियर हो जाता है, लेकिन देयर का किसमें चेंज करना है ये तो मैंने नहीं बताया था। ये आपको ध्यान में रखना है कि हेयर को आप देयर में चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि देयर आया है तो आपको देयर ही लिख देना है। जो दूर की चीजें हैं, जो नजदीक की चीजें उनको दूर में भेजा जाता है, नाउ देन हो जाता है, जस्ट देन हो जाता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि हियर मतलब यहाँ वहां हो जाता है, मतलब हियर देयर में चेंज होता है, लेकिन जो पहले से देयर लिखा हुआ है वहां है ही, तो उसमें बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आप देखिए ही सैड, तो आप लिखेंगे ही सैड लिख दिया आपने। कामा नोटेड कामा किस में चेंज करेंगे, दैट में, यहाँ पर भी कोई परेशानी नहीं। हरी लिखा हुआ है, नाम में कोई बदलाव नहीं हुआ, हरी लिख दिया, लेकिन लिखा हुआ है कैन, तो जितने भी प्रेजेंट हैं सबको पास्ट में तो चेंज करने हैं, तो कैन का पास्ट क्या होता है, कुड, जैसे विल का पास्ट वुड होता, अगर यहाँ पे विल होता तो वुड हो जाता, सेल होता तो भी वुड हो जाता, लेकिन कैन है तो कैन का पास्ट होता है कुड, COULD। बाकी लिखा हुआ है डू, दिस चेंज हो जाएगा दैट में, दिस किस में चेंज हो जाता है, दैट में, और बाकी लिखा हुआ है वर्क। अब आप कहेंगे सर ये दिस कहाँ से, आपने तो बताया नहीं, बिल्कुल बताया है। जब मैं जनरल रूल पढ़ा रहा था जहाँ पर पर्सन को चेंज करना और उसके बाद टेंस चेंज करना, और वहीं पर मैंने बताया था पार्ट ऑफ स्पीच, अदर जो पार्ट ऑफ स्पीच है, जो नज़दीक वाले चीज़ हैं दूर में भेजने के लिए, वहाँ पर मैंने लिस्ट में दिस को दैट में चेंज करना बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो पीछे देख लीजिए, अगर वहाँ पे मैंने मान लीजिए कि मैं भूल ही गया, तो आप ये जानिए कि दिस को दैट में चेंज कर देते हैं, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है द टीचर सैड, तो द टीचर और क्या है सैड, क्या टोल्ड में चेंज करेंगे, नहीं, क्योंकि सैड टू होता तब चेंज होता। कामा नोटेड कामा किस में चेंज हो जाएगा, दैट में। द बॉयज लिखा हुआ है तो आप द बॉयज लिख दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। में प्रेजेंट में है, पास्ट में होता है इसका माइट, क्या होता है, माइट गो होम, सही है। तो आप कहेंगे नहीं सर अभी तो गलत है, कहाँ से गलत है, बिल्कुल सही है। में आपने टेंस चेंज कर दिया, पर्सन चेंज करने की बात ही नहीं होगी इसमें, क्योंकि थर्ड पर्सन है, ऐसा समझिए, या तो ये समझिए कि आई वी यू के अलावा कोई और है तो बदलाव होगा ही नहीं पर्सन में, तो में टेंस हमने चेंज कर दिया क्योंकि सैड था, जब सैड होता है तभी तो टेंस चेंज होता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए लिखा हुआ ही सी सैड, तो आप लिखेंगे सी सैड। कामा नोटेड कामा को किस में चेंज करेंगे, तो आप कहेंगे दैट में चेंज कर दीजिए। मोहन लिखा हुआ है तो आप पहले मोहन लिख दीजिए। मस्ट पहले से ही पास्ट में है तो मस्ट को चेंज नहीं करते हैं। अगर आपको कभी भी चेंज करने की आवश्यकता पड़ा, मान लीजिए आपने कभी कहीं रूल पढ़ लिया कि मस्ट भी चेंज होता है, तो आपको अगर चेंज करने की आवश्यकता पड़ा तब आप मस्ट को हैड टू में चेंज कर दीजिए, उससे परेशानी नहीं होगा। लेकिन आप कोशिश करिए कि इसको बदलिए ही मत, है ना। ऐसे सवाल जो होते हैं मस्ट हैड टू में तब परेशान करते हैं जब आपके पास ऑप्शनल आते हैं क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन में अगर मस्ट को मस्ट न देकर हैड टू दे रखा है तो आप समझ जाइए कि ऑप्शन वही है, ठीक है। नहीं तो आपको मस्ट में कोई छेड़खानी
नहीं करनी है, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही पूरा कॉपी पेस्ट कर दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और इस तरीके से ये एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गए। इसके बाद कुछ एक्सेप्शंस हैं ये असर्टिव सेंटेंस की, उसको देखते हैं। देखिए, अभी तक हमने आपको ये बताया कि अगर किसी भी सेंटेंस में सैड है तो टेंस, इस तरफ का स्पीच का जो टेंस है वो बदलाव हो जाएगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसके अलावा एक दो और एक्सेप्शंस है, लेकिन वो जानने की जरूरत नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर दो, एक तो ये और एक ये, इस दोनों रूल्स में ध्यान रखना है, दोनों एक्सेप्शंस में ध्यान रखना है आपको कि सैड होते हुए भी टेंस चेंज नहीं होगा। कब चेंज नहीं होगा? जब इस स्पीच में, मतलब इन्वर्टेड कामा के अंदर कहीं पर भी यूनिवर्सल ट्रुथ दे रखा हो, या हैबिचुअल फैक्ट दे रखा हो, या हिस्टोरिकल फैक्ट दे रखा हो। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब यह है कि यूनिवर्सल ट्रुथ, जैसे यहाँ पे कहा गया द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, ये तो गोल ही है, सबको पता है, यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया। फिर उसके बाद कहा जाएगा द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये भी क्या है? ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। मैं पिछले 5 दिनों से या तो पिछले 5 सालों से रोज ऑफिस टाइम से जाता था, तो यहाँ पर ये क्या है? ये भी एक प्रकार का हैबिचुअल फैक्ट है कि उसकी हैबिट है, वो हमेशा टाइम से ही ऑफिस जाता है, स्कूल जाता था। इस तरीके के सेंटेंस में भी आपका टेंस चेंज नहीं होता है। दूसरी चीज कि अगर हिस्टोरिकल फैक्ट मतलब समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो ऐसे में टेंस चेंज नहीं किया जाता है, ये ध्यान में रखना है। अगर इस वाले सेंटेंस में आपको ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट और हिस्टोरिकल फैक्ट जब भी आएंगे उनके टेंस में कोई बदलाव नहीं करना है, जबकि इस तरफ सैड रहेगा तो भी। जैसे पहले वाले में अगर इसको इनडायरेक्ट बनाना हो तो आप कहेंगे माई फादर सैड है तो सैड ही लिखेंगे। सैड टू होता तो हम लोग क्या कर, सैड ऐसा होता कि माई फादर सैड टू मी, तो हो जाता माई फादर टोल्ड मी। सैड टू को तो टोल्ड में करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको सिर्फ सैड दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी दैट चेंज हो जाएगा, कामा नोटेड कामा में आप दैट को लिख देंगे। अब इसके अंदर देखिए लिखा हुआ द अर्थ इज राउंड, इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही कॉपी पेस्ट करिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इज लिखा है, यहाँ पर भी इज लिखा हुआ है, टेंस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि यहाँ पर सैड है तो भी। उसी तरीके से दूसरे में आवर टीचर सैड, कामा नोटेड कामा किसमें चेंज करेंगे? दैट। क्या है? द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो लिखेंगे द सन सेट्स इन द वेस्ट। ध्यान रखिएगा टेंस में बदलाव नहीं हुआ है, सैड है सेट्स है, सैड है सेट्स है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। ठीक, यहाँ पे है डॉग्स बार्क्स एट स्ट्रेंजर, ये उसका हैबिट है। आप डॉग्स को देखते हैं जब किसी स्ट्रेंजर मतलब अजनबी हो, किसी भी अजनबी को देखेंगे भौंकने लगेंगे, ये तो उनकी हैबिट है ना। अगर ये इनकी हैबिट है तो जाहिर सी बात है इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ही सैड, कामा नोटेड कामा चेंज करेंगे दैट में, और डॉग्स है तो डॉग्स ही लिखेंगे, बार्क है तो बार्क ही रहने दीजिए, एट स्ट्रेंजर है एट स्ट्रेंजर ही रहने दीजिए, बिल्कुल सही हो गया। आगे है द हिस्ट्री टीचर सेड, तो लिखेंगे द हिस्ट्री टीचर सेड, कामा नोटेड कामा को चेंज कर देंगे दैट में। यहां पर जो लिखा गया है कोई बदलाव नहीं करेंगे, डिटो कॉपी कर देंगे, समुद्र गुप्ता इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। बिल्कुल देख रहे हैं, ये एक्सेप्शंस है, इस पे बस आपको पता रहना चाहिए कि हाँ ये ऐसी चीजें होती हैं। ज्यादा ध्यान देंगे तो आप भटक जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, इसका मतलब आपको ध्यान तो देना ही पड़ेगा। दूसरा रूल, जब वेन से टाइम क्लॉज प्रारंभ हो, चले देखिए अगर इसको चेंज करना है तो पवन सैड टू मी, तो पहले लिखेंगे पवन, देखिए सैड टू तो बदलना ही बदलना है, तो अब चेंज कर देंगे टोल्ड और मी, कामा नोटेड कामा चेंज कर देंगे दैट। यहाँ पे देखिए लिखा व्हेन आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल द पोस्टमैन नॉक्ड एट द डोर,
साफ साफ लिखा हुआ है कि व्हेन से प्रारंभ टाइम क्लॉज, मतलब लिखा हुआ है कि व्हेन मतलब जब, आई वॉज रीडिंग अ नॉवेल जब मैं नॉवेल पढ़ रहा था, द पोस्टमैन नॉक्ड एट द डोर, पोस्टमैन ने दरवाजा नॉक किया। अच्छा ये बताइए, अगर उससे कभी दोबारा पूछा गया कि बताइए पोस्टमैन कब आया था, तो वो ये थोड़ी बताएगा कि 10 बजे कि 5 बजे कि 12 बजे, टाइम तो देखा नहीं, बल्कि वो ये बताएगा जब मैं नॉवेल पढ़ रहा था। ये उसका टाइम हो गया, और इसी को कहते हैं टाइम क्लॉज। एक ऐसा क्लॉज जो टाइम को रेफर करे, जो पूरा का पूरा क्लॉज मिलकर टाइम को बताए। क्लॉज मतलब एक तरीके का सेंटेंस ही। तो यहां पर ये जो सेंटेंस है आई वॉज रीडिंग, यही है टाइम क्लॉज। और जब वेन से टाइम क्लॉज प्रारंभ होगा तो भी इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं करना है, जैसे लिखा हुआ है वहां तक आप चेंज कर देंगे, लेकिन इसके पर्सन में बदलाव करेंगे। पर्सन तो चेंज होगा, आई फर्स्ट अकॉर्डिंग पवन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो लिखेंगे वेन ही, लेकिन टेंस में बदलाव नहीं करना है, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख दीजिए। द पोस्टमैन नॉक्ड एट द डोर, द पोस्टमैन नॉक्ड एट द डोर। तो ये रहा आपका असर्टिव सेंटेंस। इसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। जितने भी बच्चों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आता उनके पास शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।